Hello everyone, this is our lecture 7 on distributed operating system. In previous lecture we covered RPC, issues in RPC. RPC is a remote procedure call, and after that we covered issues in RPC. After that we covered advantages and disadvantages and the whole working of RPC. Okay, so in this video we are going to learn object oriented communication. After that RMI, remote method invocation. After that we'll cover message oriented communication. Okay, so we'll see one by one. So first is object oriented communication. Okay, so object oriented communication, various middleware language like RMI required to make successful communication between distributed object. So basically the protocol used for communication between distributed object is called as RMI. So RMI is a remote method invocation. Okay, stub and skeleton object work as a communication object in distributed system. Okay, so this is the stub and this is the skeleton, which is used for communication between the object in distributed system. Okay, RMI means remote method invocation. Whenever needed, RMI invokes the method at the client and the server side object. Okay, so basically RMI करता क्या है? Okay, so RMI इन्वोक ऑब्जेक्ट रिमोटली. ठीक है, जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करना है या इन्वोक करना है, उस टाइम पे प्रोटोकॉल जो यूज होता है दैट इज RMI. ओके, सो RMI अलाउज रिमोट मेथड कॉल्स फॉर ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट प्रोग्राम और डिफरेंट मशीन. For that they can communicate with each other. Okay, so basically RMI is a general approach for execution remotely. Okay, किसी भी remotely execution के लिए जो protocol use होता है that is RMI. So this is the basic diagram for RMI. So machine A wants to access or invoke the object from machine B. तो वो क्या करेगा? That firstly the call will go to stub. ओके, स्टब क्या करेगा? जो भी नेटवर्क के इंफॉर्मेशन है उसको, जो भी मैसेज है वो सारा रैप अप करके उसको मशीन बी में भेज देगा थ्रू द नेटवर्क. ओके, सो व्हाई वी नीड RMI? RMI की जरूरत ही क्यों है हमें? राइट, सो अगर दोनों मशीन एक ही कनेक्शन के साथ कनेक्टेड है देन वी डोंट नीड RMI, क्योंकि उसमें हमें रिमोटली एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम डायरेक्टली लोकल ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं. राइट, बट इफ द मशीन्स आर कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क तो क्या होगा? उसको रिमोटली अगर उसको एक्सेस करना है तो उसको क्यों चाहिए? अगर उसको रिमोटली किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो वो क्या करेगा? देन ही यूज RMI. ओके ओके, सो रिमोटली अगर किसी चीज को हमें एक्सेस करना है तो हम यूज करेंगे RMI. ओके, फॉर इन्वोकिंग एनी मेथड रिमोटली वी नीड RMI, ये याद रखें. ठीक है, आगे इसका जो मेन डायग्राम है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे. बट बेसिकली RMI क्यों यूज होता है? जब हमें किसी रिमोट मेथड को या रिमोट ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, इन्वोक करना है नेटवर्क में, देन वी यूज RMI. ओके, आफ्टर दैट सो ये जो डायग्राम हमने देखा इसका थोड़ा सा मैंने आगे लिखा हुआ है ये इसका वर्किंग, ताकि आपको याद रहे. सो जो मैंने आपको अभी जस्ट डिस्कस किया वो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है. अ स्टब इज डिफाइंड ऑन क्लाइंट साइड. ठीक है, जो मशीन ए पे पड़ा था, दिस इज अ स्टब. ओके, आफ्टर दैट देन द स्टब पासिस द कॉलर डेटा ओवर द नेटवर्क. सो स्टब क्या करेगा? जो भी मशीन ए को चाहिए, डेटा चाहिए, जो भी एग्जीक्यूशन करना है वो नेटवर्क में पास करेगा स्टब. ओके, आफ्टर दैट जो स्केलेटन है द नेटवर्क टू द इसको पास करेगा, और जो स्केलेटन है देन पास रिसीव डेटा टू द कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो भी नेटवर्क से उसको स्केलेटन को डेटा मिल रहा है देन स्केलेटन विल पास दैट डेटा टू कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ओके, आफ्टर दैट skeleton waits for the response and return the result to the client stub, that is machine A. Okay, when the execution is done here, the skeleton will send back the result to machine A. Okay, so what is stub? A stub is a client side object in distributed object communication. So stub क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि मशीन A पे, जो क्लाइंट साइड पे पड़ा है. ठीक है, stub initiate call to the remote object. स्टब क्या काम करेगा?
कॉल इनिशिएट करेगा। जब हमें किसी रिमोट ऑब्जेक्ट को इन्वोक करना है तो जो स्टब है वो ही मेन जो है वो कॉल को इनिशिएट करेगा। द स्टब एक्ट एज अ गेटवे फॉर क्लाइंट साइड ऑब्जेक्ट एंड ऑल आउटगोइंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट साइड टू सर्वर साइड ऑब्जेक्ट। जो भी कोई भी रिक्वेस्ट मशीन सर्वर साइड पे उसको सेंड करनी है और द रिजल्ट जो वो रिसीव करेगा, ऑल भी जो भी गेटवे का काम है वो कौन करेगा? स्टब। इन client side stub act as a gateway and in server side skeleton act as a gateway. Okay, the stub wraps or binds client object functionality and by adding the network logic ensure the reliable communication channel between the client and server. तो stub क्या करेगा? जो भी functionality होगी उसको bind करेगा, marshal करेगा and उस जो भी नेटवर्क लॉजिक वहां पे यूज होने वाला है वो सर्वर को सेंड करेगा। मतलब दोनों में एक रिलायबल कम्युनिकेशन बनाएगा। क्लाइंट और सर्वर में जो रिलायबल कम्युनिकेशन बनाएगा वो कौन बनाएगा? स्टब। ओके, द स्टब कैन बी मैनुअली और ऑटोमेटिकली जनरेटेड डिपेंडिंग ऑन द चूजन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। वो कभी भी ऑटोमेटिकली और मैनुअली हम उसको जनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, आफ्टर दैट जब यहां से जब डेटा आ जाएगा, जो भी पैकेट उसने सेंड किया, स्केलेटन ने नेटवर्क में सेंड किया, जो स्टब है वो उसको अनमार्शल करेगा। अनमार्शल मतलब अनपैक करेगा और चेक करेगा कि कौन सा डेटा कहाँ से आया है, वो सब वो चेक करके क्लाइंट को सेंड कर देगा। सो व्हाट इज दिस रिमोट रेफरेंस मॉडल लेयर? सो रिमोट रेफरेंस लेयर जो है, जो ये अपना नेटवर्क है, यहाँ पे 2 लेयर्स होती हैं। द फर्स्ट लेयर इज रिमोट रेफरेंस लेयर एंड द सेकेंड लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, सो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? बेसिकली ट्रांसमिटिंग, राइट? तो यहां से जो पैकेट आएगा नेटवर्क में कैसे ट्रेवल करेगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, इट इन्फॉर्म द रिमोट रेफरेंस लेयर दैट कॉल इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे जो एक रेफरेंस लेयर होगी उसको बता देगा कि अभी हमारा जो काम है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, आफ्टर दैट स्केलेटन। अ स्केलेटन इज अ सर्वर साइड ऑब्जेक्ट इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन, राइट? सो स्केलेटन क्या है? जो सर्वर साइड है उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, द स्केलेटन एक्ट एज अ गेटवे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो भी गेटवे का ही काम करेगा, राइट? आफ्टर दैट ऑल द इनकमिंग रिक्वेस्ट आर रूटेड थ्रू इट। कोई भी रिक्वेस्ट क्लाइंट के लिए आ रही है, कहां से होके जाएगी, कहां से रूट होगा उसका? थ्रू स्केलेटन। ओके, इट राइट्स द एक्चुअल रिजल्ट टू द कॉलर। तो जो रिजल्ट है, एक्चुअल रिजल्ट कॉल्ड ऑब्जेक्ट से, कॉल्ड मेथड से कौन लेके आ रहा है? दैट इज स्केलेटन। ओके, इट रीड द पैरामीटर्स। जो भी पैरामीटर्स हमने यहां से मशीन ए से जब मशीन ई पे बी पे कोई पैकेट गया है तो वो कुछ पैरामीटर्स के साथ गया होगा, राइट? यहाँ पे स्टब ने उसको पैक किया था। आफ्टर दैट जो स्केलेटन है उसने उसको रिसीव किया था, राइट? तो स्केलेटन क्या करेगा? जो भी पैकेट्स आ रहे हैं, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, उनको अनपैक करेगा और फिर से पैक करेगा वापस भेजने के लिए। ओके, सो इट रीड्स द पैरामीटर फॉर रिमोट मेथड। द स्केलेटन रैप्स और बाइंड सर्वर, जैसे कि हमने स्टब में पढ़ा, राइट? द स्टब रैप्स और बाइंड्स क्लाइंट ऑब्जेक्ट। सेम, the skeleton wraps or binds server called objects functionality and expose it to clients. Moreover, by adding the network logic, ensure the reliable communication channel between client and server. Okay, skeleton can be manually or automatically generated depending on the chosen protocol. So basically हमने यहाँ पे क्या चेक देखा? जो stub है वो क्लाइंट साइड पे काम कर रहा है और जो skeleton है वो सर्वर साइड पे काम कर रहा है। जो भी डेटा कॉल यहाँ से आएगा, स्टब उसको चेक करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी चेक करेगा, जो सर्वर का एड्रेस है वो चेक करेगा, कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो नेटवर्किंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज चेक्ड बाय स्टब in client side. Okay, after that stub will send the packet to network. Okay, here there are 2 layers, remote reference layer and transport layer. Okay, so basically transport layer क्या करेगी? ट्रांसमिटिंग का काम करेंगे. The packet sent by the machine A is transmitted through transport layer to machine B, and the skeleton will receive the packet and unmarshal the packet and check all the required things like the number, the ID, the network protocol, and send it to the called object, and server will do his execution and send back to skeleton, and skeleton again send the result
to stub using transport layer. ओके ठीक है. सो इसके बाद क्या आएगा? So the RMI is an API that provide a mechanism to create distributed application in Java. Okay, it is a set of protocol that being developed by Sun Java Soft division that enables Java object to communicate remotely with other Java objects. Okay, so basically जो RMI है वो Java objects को remotely access करने के लिए use होता है. A method invocation on remote object has the same syntax as method invocation on the local object. जब हम किसी method को RMI के through एक्सेस करते हैं, इन्वोक करते हैं, तो उसका सिंटैक्स एंड द लोकल ऑब्जेक्ट सिंटैक्स विल बी सेम. Okay, so RMI is a full architecture for distributed computing. It provides a mechanism for distributing object as services where a remote service request look alike the local one. ठीक है, जो भी रिमोट सर्विस होगी, जो लोकल सर्विस, लोकल ऑब्जेक्ट या लोकल सर्विस हम लोग यूज कर रहे हैं, सेम एज इट इज होगी. जैसे कि हमने सेकेंड लाइन में पढ़ा दैट द सिंटेक्स विल बी सेम एज अ लोकल ऑब्जेक्ट. ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज नॉट पास्ड एंड फ्रॉम द क्लाइंट सर्वर, रादर इट फिक्स्ड ऑन द one place in the server. So in this diagram you can see this one is a client machine and this one is a server machine. Okay, so client machine wants to access the remote object B. Okay, so how it can communicate? Okay, so इसमें क्या होगा, ये जो रिक्वेस्ट रिप्लाई है यहाँ पे ही आपका जो स्टब और जो स्केलेटन है, ये यहाँ पे इसका स्टब जो होगा क्लाइंट का वो रिसाइड करेगा. ठीक है, स्टब क्या काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट को, ये जो भी ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस करना है, यहाँ से क्लाइंट का रिक्वेस्ट लेगा. ओके, एंड कम्युनिकेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे. दिस इज द कम्युनिकेशन मॉड्यूल. एज द नेम इम्प्लाई, कम्युनिकेशन मॉड्यूल इज यूज फॉर कम्युनिकेशन. लाइक इट विल गेट द रिक्वेस्ट एंड सेट द रिप्लाई. ओके, सो जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से जाएगा, स्केलेटन उसको चेक करेगा कि कौन सा रिक्वेस्ट आया है, किसके लिए ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट आया, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट आया है, एंड ही विल वेट फॉर द result from the server. Okay, so server will do his execution and send the result back to skeleton, and then skeleton again send the result to remote reference layer. Okay, so where the remote reference layer resides, here. Okay, here it will reside the layer, like transport layer and remote reference layer are resides here. So skeleton will send the result to remote reference layer. Okay, and remote reference layer will send the result to stub. Where the stub reside, here. Okay, and the stub will send the request or the result to the client. Okay, understood? So this is the RMI is an API that provide a mechanism to create distributed application in Java. It is a set of protocol being developed by Sun Java Soft division that enables Java object to communicate remotely with other Java objects. So basically RMI is used to access or communicate remotely with another objects. Okay, so a method invocation on remote object has the same syntax as method invocation on local object. जो भी हम जो मेथड है उसको इन्वोक कर रहे हैं रिमोटली, उसका जो सिंटेक्स होगा इट विल बी सेम एज लोकल ऑब्जेक्ट. ओके, आरएमआई इज अ फुल आर्किटेक्चर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड computing. It provide a mechanism for distributing object as service where a remote service request look alike the local one. जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आर्किटेक्चर यूज हो रहा है सेम एज इट इज लोकल की तरह ही दिखेगा, बट एक्चुअली जो यूज हो रहा है दैट इज आरएमआई. सो here is a two processes, you can say two system. First one is client and second one is server. Okay, so it has two modules basically. This one is a communication module. Communication module is used for communication, right? Remote reference module is for reference, the reference of that object B. Okay, so basically this is request and reply. Here is two layers resides here. First one is remote reference layer and second one is transport layer. ठीक है, so communication क्या मॉड्यूल क्या करेगा, communication कराएगा, but how communication happen? Okay, so जो हमने लास्ट डायग्राम में देखा था, स्टब कहाँ रिसाइड करता है,
क्लाइंट के यहाँ एंड पे, राइट, एंड स्केलेटन रिसाइड्स हेयर. तो बेसिकली क्लाइंट को व्हेन क्लाइंट वांट टू कम्युनिकेट विथ सर्वर, इट कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट, so it will communicate using stub or it can be possible with transport layer. Okay, so in there it request reply here, it can be a transport layer or it can be a remote reference layer. so क्या होगा, बेसिकली जो नेटवर्क है वो यहाँ पे काम करेगा, राइट. यहाँ पे दो लेयर्स होंगी, एक फर्स्ट वन इज रिमोट लेयर एंड द सेकेंड वन इज ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है, व्हेन द क्लाइंट वांट टू एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करेगा, स्टब के पास भेजेगा अपना कॉल. ओके, सो स्टब क्या करेगा, उसकी जो भी फंक्शनैलिटी होगी, जो भी उसको चाहिए, एवरीथिंग इज चेक बाय स्टब एंड द मैसेज और द पैकेट इज सेंड टू सर्वर. और सर्वर पे रिसीव कौन करेगा पहले पैकेट को, दैट इज स्केलेटन. स्केलेटन क्या करेगा, सब जो भी फंक्शनैलिटी है जिसके लिए पैकेट आया है, क्या उसका एग्जीक्यूशन होगा, एवरीथिंग, जो भी मेथड्स होंगे, जो भी प्रोसेसेस होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, वो स्केलेटन के पास पड़े होते हैं. स्केलेटन विल अनमार्शल द पैकेट एंड चेक एवरीथिंग एंड सेंड बैक टू द सर्वर. और सर्वर फिर अपना पूरा एग्जीक्यूशन करेगा. ओके, जो एक्चुअल उसका प्रोसेस होगा वो कंप्लीट करेगा एंड द सर्वर विल सेंड दैट पैकेट टू स्केलेटन. ओके, देन स्केलेटन अगेन सेंड दैट पैकेट टू रिमोट रेफरेंस लेयर. जो रिमोट रेफरेंस लेयर होगी वो कहाँ रिसाइड करेगी, यहाँ पे. इंटरनली दो लेयर रिसाइड करेंगी, रिमोट रेफरेंस लेयर एंड दैट ट्रांसपोर्ट लेयर. देन स्केलेटन विल सेंड that to remote reference layer and remote reference layer will send that packet to stub. okay, stub कहाँ रिसाइड करेगा, यहाँ पे. आप लास्ट वाला डायग्राम भी देख सकते हैं, उसमें stub कहाँ है, यहाँ पे है. ठीक है, then stub will check everything and unmarshal the packet and check for every method or every functionality and send back to the client. okay, understood. so basically ये जो communication module है that is used for communication. okay, और जो यहाँ पे चीज ये आपस में कम्युनिकेट कैसे कर पा रहे हैं, थ्रू अ नेटवर्क. एंड नेटवर्क में कौन सी लेयर्स होंगी, रिमोट रेफरेंस लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली क्या करती है, ट्रांसमिटिंग का काम करती है, पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करती है. सेम यहाँ पे यूज होगा वो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, जो पैकेट क्लाइंट से आ रहा है या जो मैसेज क्लाइंट से आ रहा है वो किसको ट्रांसफर करेगी, सर्वर को. ठीक है, एंड जो स्केलेटन है, जो सर्वर का स्केलेटन है, वो क्या करेगा, जो भी प्रोसेसिंग सर्वर करेगा उसे पैकेट लेके वापस स्टब को भेज देगा थ्रू ट्रांसपोर्ट लेयर. और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है पहले रिमोट रेफरेंस लेयर के पास भेजेगी एंड जो रिमोट रेफरेंस लेयर है it will send the result back to stub and then stub will unmarshal the packet and then send back to client. okay, understood. so ये था RMI. RMI is a very important topic. so आपको पूरा RMI का वर्किंग पता होना चाहिए. you should know everything about RMI, how the stub work in RMI, how skeleton worked in RMI, everything you should know because RMI का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन की अगर बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की, उसी में नहीं आता. आगे आप एग्जाम्स दोगे, आगे आप जाके इंटरव्यूज दोगे, उसमें भी RMI पूछा जाता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर आप जावा में अपना फ्यूचर देख रहे हो तो RMI उसमें बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट is message orientation communication. As the name implies, the message oriented communication is done between two processes. Sorry, it's a spelling mistake. It should be TWO, but I wrote 2OW. So let it be. So as the name implies, the message oriented communication is done between two processes through messages. Okay, जब दो processes आपस में communicate करती हैं through messages, that is called as message oriented communication. okay, so message orientation communication is the way of communicating between the process on the sender side or you can say on the receiver side in term of sending and receiving message in between them. so here it is a process 1, okay, and it is a process 2. how they are communicating, process 1 will request process 2 through message and process 2 will do execution on that message and respond back through that messages. okay,
सो यहाँ क्या हो रहा है, प्रोसेस 1 को अगर प्रोसेस 2, इसको आप एज अ क्लाइंट ले लीजिए, इसको आप एज अ फॉर एग्जांपल इसको सर्वर ले लीजिए, ठीक है। अब क्लाइंट को सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा। और टेक अ एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है। क्लाइंट ने कुछ प्रोड्यूस किया, उसको सर्वर को उसको सेंड करना है, तो क्या करेगा, वो मैसेज के थ्रू सर्वर को भेजेगा, ठीक है। एंड सर्वर क्या करेगा, उस पे जो भी उसको काम करना है, ठीक है। कंज्यूमर का काम कौन कर रहा है, सर्वर, ठीक है। आप उसको कंज्यूमर ले लीजिए, वो क्या करेगा, उस पर काम करेगा एंड रिस्पॉन्स जो है उसको बैक प्रोसेस 1 को भेज देगा या क्लाइंट को भेज देगा। ओके, सो मैसेज ओरिएंटेशन क्या हुआ, एज द नेम इम्प्लाई, व्हेन टू प्रोसेसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मैसेजेस, that is called as message orientation communication. So message oriented communication can be viewed along two axes, persistence and synchronicity. Okay, so persistence क्या हुआ, where the system is persistent or transient, आगे हम लोग ये पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड सिंक्रोनिसिटी क्या हुआ, where it is synchronous or asynchronous. Okay, so first one is persistence. In persistence communication, messages are stored at each intermediate hop along the way until the next node is ready to take delivery of the message. Persistence में क्या होगा, जो मैसेज है वो एक होप में, और या होप में आप एक बोल सकते हैं एक बफर में कुछ टाइम के लिए जाएगा जब तक जो उसका रिसीवर उसको रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो जाता। अंडरस्टूड? लाइक इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्टोर एंड फॉरवर्ड बेस्ड डिलीवरी पैराडिगम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब सेंडर ने रिसीवर को एक मैसेज भेजा, ओके, और रिसीवर उस टाइम पे एक्टिव नहीं है या वो उस टाइम पे मैसेज नहीं ले सकता, तो वो जो मैसेज है वो थोड़े टाइम के लिए एक बफर में स्टोर हो जाएगा। एंड जैसे ही हमारा जो सर्वर है वो अप होगा या जो प्रोसेस है वो अप होगी, लेने के लिए तैयार होगी, देन जो मैसेज है उसको डिलीवर हो जाएगा। ओके, सो द एग्जाम्पल इज पोस्टल सिस्टम, ईमेल सिस्टम, ठीक है। हम किसी को ईमेल करते हैं, ईमेल उसके पास पहुंचता है, बट इट्स ऑन हिम कि वो मैसेज को कब चेक करता है, ठीक है। इन ट्रांजिट कम्युनिकेशन, दिस इज डिफरेंट, वेट ओके, इन ट्रांजिट कम्युनिकेशन मैसेज आर बफर्ड ओनली फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैसेज डिलीवर नहीं होता है और जो हमारा होस्ट है वो डाउन होता है, तो जो मैसेज है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, परसिस्टेंस में क्या आया, एक परसिस्टेंस और एक ट्रांजिट, ठीक है। परसिस्टेंट में क्या आया, दिस वन इज परसिस्टेंट, ओके, दिस वन इज परसिस्टेंट, लेट मी शो यू, दिस वन इज परसिस्टेंट एंड दिस इज ट्रांजिट कम्युनिकेशन। परसिस्टेंट में क्या आया था, यहाँ पे हमने पढ़ा वेयर द सिस्टम इज परसिस्टेंट एंड ट्रांजिट। ओके, सो हमने दोनों देख लिए। परसिस्टेंट में क्या होगा, जो बफर में मैसेज है वो स्टोर हो जाएगा जब तक हमारा जो होस्ट है या जब तक हमारा जो सर्वर है वो मैसेज लेने के लिए तैयार नहीं है। एंड ट्रांजिट में क्या होगा, अगर हमारा जो मैसेज है वो सर्वर तक नहीं पहुंचा और जो हमारा सर्वर है वो तैयार नहीं है, रेडी नहीं है मैसेज लेने के लिए, या जो सर्वर है या जो होस्ट है वो अप नहीं है, तो जो हमारा मैसेज है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, सो सिंक्रोनिसिटी क्या होती है, इन सिंक्रोनस कम्युनिकेशन द सेंडर ब्लॉक्स फर्दर ऑपरेशन अंटिल some sort of acknowledgement or response is received. सिंक्रोनस में क्या होगा, सेंडर तब तक कोई और ऑपरेशन नहीं करेगा जब तक उसने जो मैसेज भेजा हुआ है उसका एक्नॉलेजमेंट उसको मिल ना जाए। ओके, बाकी सारी कॉल्स को वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। एंड इन असिंक्रोनस और नॉन ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन द सेंडर कंटिन्यूज एग्जीक्यूशन विदाउट वेटिंग फॉर एनी एक्नॉलेजमेंट और रिस्पॉन्स। दिस फॉर्म नीड अ लोकल बफर एट द सेंडर टू डील विद इट्स एट अ लेटर स्टेज, ठीक है। सिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस में जो है वो वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का, कि जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती वो मैसेज नेक्स्ट सेंड नहीं करेगा, बट असिंक्रोनस में वो ऐसा नहीं करेगा, वो मैसेज सेंड करता रहेगा, ठीक है। सो ये देखिए, ये आ गया फर्स्ट परसिस्टेंट असिंक्रोनस। ओके, सो परसिस्टेंट असिंक्रोनस क्या हुआ, persistent asynchronous give us a timeline map for persistent asynchronous communication. A is the sender and B is the receiver.
तो ये देखिए डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ सेंडर और ये क्या है, बी। ठीक है, जो ए ने पहले सेंड किया मैसेज, ठीक है, उसको मैसेज सेंड किया उसने, और जो ये डार्क लाइन है ये क्या है, जब एग्जीक्यूशन चल रही है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है, जब हमारा ए जो है एग्जीक्यूशन स्टेट में है तब वो डार्क लाइन है, और जब हमारा एग्जीक्यूशन में नहीं है तब वो वेटिंग लाइन में है। तो ए ने सेंड मैसेज किया, ठीक है, वो एग्जीक्यूशन किया, उसके बाद वो वेटिंग स्टेट पे चला गया, ठीक है, जब तक बी जो है वो मैसेज रिसीव नहीं कर लेता या वो एग्जीक्यूशन पीरियड में नहीं आ जाता। ठीक है, सो ए सेंड अ मैसेज एंड कीप एग्जीक्यूटिंग विदाउट ब्लॉकिंग। ओके, यहां पे देखो उसने मैसेज सेंड कर दिया है, ठीक है। ओके, द मैसेज सेंड फ्रॉम ए विल बी टेक एन आर्बिट्रेरी अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच बी। ठीक है, ये जो टाइम है उसने लिया बी तक रीच करने के लिए। A may or may not be running by the time the message reach B. Dislike or multi-memory queue could be used for storage at B side. There is a guarantee that message will be eventually reach B. अभी हम लोग ईमेल भेजते हैं, राइट? तो हमें पता होता है कि ईमेल जो है वो वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा, पहुंच चुका है, बट इट्स डिपेंड ऑन द रिसीवर कि उसने रिसीव किया है कि नहीं किया है। ठीक है, ईमेल कैन टेक आर्बिट्रेरी अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच एंड व्हेन द रिसीवर रीड द ईमेल द सेंडर माइट नॉट इवन बी रनिंग। तो उसको पता ही नहीं होता है कि उसने मैसेज पढ़ा है नहीं पढ़ा, उसको नहीं पता, उसको मैसेज का मिल जाता है। अब उसको ये थोड़ी पता है कि जब जिसने उसको मेल सेंड किया था अभी वो अप है कि नहीं। ठीक है, आफ्टर दैट persistent synchronous, A sent a message and then blocked. The acknowledgement is for received, okay, not delivery response. Because this model is persistent, the message may stay in B queue for an arbitrary amount of time. Example, messaging and chat application, right? A ने क्या किया, सेंड मैसेज किया, ठीक है, जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। देखो अभी ये डार्क लाइन क्या है, ए ने जब मैसेज सेंड किया है वो अप था, ठीक है, देन वो कहाँ चला गया, वेटिंग स्टेट पे चला गया। क्यों, जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला कि पैकेट एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट? उसके बाद जब उसको एक्नॉलेजमेंट मिला उसके बाद वो अपना उसने काम स्टॉप कर दिया। सेम जब इसको यहाँ पे मिलेगा, बी का जरूरी नहीं है, मैसेज स्टोर इन बी लोकेशन फॉर लेटर डिलीवरी, राइट? तो जब बी को मिलेगा, अभी एक्नॉलेजमेंट मिला उसको और जरूरी नहीं है बी इज नॉट रनिंग, मतलब बी स्टार्ट रिसीविंग मैसेजेस। यहाँ पे जब उसको मैसेज मिले, जब स्टार्ट हुआ मिलना तो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। ओके, जैसे कि हम लोग चैट करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, एक मैसेज आता है फिर दूसरे को मिलता है, आफ्टर दैट उसका रिप्लाई आता है, आफ्टर दैट फिर से मैसेज सेंड होता है। ठीक है, आफ्टर दैट आ गया ट्रांजिट असिंक्रोनस। A send the message and continue execution. Okay, B has to be running. जब A ने सेंड किया मैसेज तो B जो होता है वो रनिंग स्टेट में होना चाहिए। अगर वो रनिंग स्टेट में नहीं है, बिकॉज इफ इट इज नॉट इन द रनिंग मैसेज विल बी डिस्कार्ड। ओके, तो क्या होगा, मैसेज क्या है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, वो वेट नहीं करेगा। अगर उसका जो B है वो अप नहीं है तो वो वेट नहीं करेगा और जो मैसेज है वो डिस्कार्ड हो जाएगा और दोबारा से मैसेज हमें सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर दैट ट्रांजिट असिंक्रोनस। ट्रांजिट असिंक्रोनस भी आगे तीन टाइप का होता है, रिसीट बेस्ड ट्रांजिट सिंक्रोनस, डिलीवरी बेस्ड ट्रांजिट सिंक्रोनस एंड रिस्पॉन्स बेस्ड ट्रांजिट सिंक्रोनस। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज रिसीट बेस्ड ट्रांजिट सिंक्रोनस। A message to B is blocking until an acknowledgement is received. जब तक उसको acknowledgement नहीं मिलता, it will be blocked. This acknowledgement simply tell us the message was received at the other end. It does not tell us anything about whether the process has started or not. ठीक है, उसको रिसीट तो मिल गया कि हाँ acknowledgement मिल गया कि उसको मैसेज मिल चुका है। ओके, जैसे हमें मैसेज आता है दिस मैसेज हैज टू बी सेंट, बट उसको नहीं पता कि बी ने उसके बाद उस पर काम स्टार्ट किया है कि नहीं किया है। उसको जस्ट अपनी रिसीट से मतलब है कि उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गया, दैट विल बी फाइन। ओके, सो ये डायग्राम जो है बहुत ही इजी डायग्राम है। ये देखिए
सेंड रिक्वेस्ट एंड वेट अंटिल रिसीव, उसने भेजा, उसको एक्नॉलेजमेंट आया, उसको नहीं पता बी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो अपना आगे काम स्टार्ट कर देगा, उसको बस एक्नॉलेजमेंट से मतलब है, ताकि उसको एक्नॉलेजमेंट आ गया वो अपना आगे का काम स्टार्ट कर देगा। रिसीट बेस में क्या हुआ, मतलब उसको रिसीट मिल गई, राइट। अभी आप किसी फॉर एग्जाम्पल आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, आप वहाँ पे कोई फॉर्म भर देते हो और उसका रिसीट लेके आ जाते हो, आपको नहीं पता कि जो बंदा वहाँ पे बैठा था उसने आपका जो लेटर है वो आगे ट्रांसमिट किया नहीं किया, आप अपना रिसीट लेके वापस आ जाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज डिलीवरी बेस्ड ट्रांजिट सिंक्रोनस। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ रिसीट बेस्ड ट्रांजिट सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। A will resume running when B takes the delivery of the message. Okay, the acknowledgement comes a little bit later than previous method. This is especially asynchronous RPC because from the perspective of RPC we are not blocking for the reply. Okay, इसमें क्या होगा, A send request and wait until it accepted. Okay, उसके बाद हो सकता है B थोड़ा सा काम करके उसको acknowledgement भेज दे, और उसके बाद फिर वो जब उसको एक्नॉलेजमेंट आएगा तब तक जो ए है वो वेटिंग स्टेट पे ही रहेगा, बट बी हो सकता है अपना प्रोसेस कर रहा हो, ठीक है। जब उसको एक्नॉलेजमेंट आ गया ए को, देन ही विल स्टार्ट हिज वर्किंग। ओके, ठीक है। आफ्टर दैट लास्ट वन इज रिस्पॉन्स बेस्ड ट्रांजिट सिंक्रोनस। It explains this type of communication that A resumes execution upon receiving a response. Okay, A resume execution upon receiving a response. That is not only has the message been delivered but has been processed and the ACK come back in the form of reply. A ने मैसेज सेंड किया, B को मिला, B ने अपना काम स्टार्ट किया, आफ्टर दैट उसने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, जब उसको एक्नॉलेजमेंट मिला, रिस्पॉन्स मिला, देन A विल स्टार्ट हिज एग्जीक्यूशन। ओके, समझा ना। सो दिस इज A। देखो यहाँ पे A ने क्या किया है, एक मैसेज भेजा है, बी को वो मैसेज मिला है, उसने अपना काम स्टार्ट किया, ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट पे काम करना स्टार्ट किया एंड उसको एसी के भेज दिया एक्सेप्टेड, मतलब मेरा काम हो चुका है, और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने जो भी काम था उसके बाद उसको एक्सेप्ट करके ए को हो जाएगा कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो वापस आ गया, मतलब उसने उस पर काम कर लिया है एंड ही विल स्टार्ट हिज एग्जीक्यूशन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था आज का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है, RMI एंड मैसेज ओरिएंटेशन कम्युनिकेशन। ओके, सो बेसिकली आज हमने ऑब्जेक्ट बेस्ड ओरिएंटेशन पढ़ा है और RMI पढ़ा है। RMI बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दिस मैसेज ओरिएंटेशन टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ ये चीज़ें जो है वो अच्छे से एग्जाम में करके जाएं, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन इनके अंदर से भी पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज़ इसको अच्छे से वीडियो को देखें एंड अपने एग्जाम में अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द टुडे, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस वीडियो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। सो टिल देन बाय, टेक केयर।